हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रो अकेडमी। सो गाइस, फाइनली प्रीलिम्स इज़ ओवर नाउ। अब उसको भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जो भी हुआ आपके कल के एग्ज़ाम में बिल्कुल भूल जाना है। मुझे पता है कि ये भूलना आसान नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं चल रही होंगी आपके आस पड़ोस में, ग्रुप में, दोस्त यारों में। कोई बोल रहा होगा मैंने इतना अटैम्प्ट कर दिया, मेरे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मुझे पता है सबके दिमाग में आ रहे हो। कोई भी कितना बड़ा टॉपर हो जाए, लेकिन उसके माइंड में ये सवाल आते ही हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलैक्स करना है। अब ये नहीं, रिलैक्स करने के लिए गोवा का टिकट निकाल दें और जाके वहाँ बीच पे बैठे। ऐसा भी नहीं करना है। 1-2 दिन का मैं ब्रेक बोल रहा हूँ लेने के लिए, और वो भी हेल्दी ब्रेक। तो लास्ट 2 मंथ से आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यही तीनों चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। डेली आप यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पूरा दिमाग आपका उसी लूप में फंसा होगा। तो अब थोड़ा सा उसको ब्रेक देना है। 1-2 दिन का ब्रेक दो। थोड़ा सा चिल माहौल बनाओ, अपने दिमाग को बोलो कि भाई हो चुका काम, हो चुका है, अब बारी है नेक्स्ट पड़ाव की। और इस टाइम पे अफवाहों चर्चाओं से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 60+ कट ऑफ जा रहा है, 70+ कट ऑफ जा रहा है, और उस चीज़ को लेकर आप डिप्रेशन में जाएंगे और अपनी आगे वाली स्टडी को इफेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा भी होता है कि मैं ब्रेक लेता हूँ तो सारे स्टडी रूटीन मेरा गड़बड़ हो जाता है, तो एक काम करो, इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और आपको इंटेंसिव क्वांट रीडिंग इंग्लिश का मॉक भी नहीं देना है। तो 1-2 दिन लगाकर अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज कर लो। और सबसे पहली चीज़, आपको PYQs जितने भी हैं एफओ के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार ज़रूर से देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हो, सिलेबस आपके पास गिवन नहीं है, तो पूरा PYQs ही आपका पूरा सिलेबस बनने वाला है यहाँ पे पूरा गेम, ठीक है। तो ब्रेक लेने के बाद PYQs के पास जाना है। PYQs ही आपके सिलेक्शन में सबसे बड़े रोल प्ले करने वाले हैं, और कोई नहीं। अब PYQs कहाँ से मिलेंगे, तो हमने लास्ट 10 ईयर के PYQs कलेक्ट किए हैं, उनके विद सोल्यूशन के साथ विद PDF मैंने पोर्टल पर डाल दिया है। आप जगह चेक इन कर सकते हैं। 2-3 सेट आपको फ्री में मिल जाएंगे। लास्ट ईयर का PYQ का PDF मैंने ग्रुप में डाल दिया है। उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से बुक से फंसा था डायरेक्टली। तो वर्ड टू वर्ड मैंने मैच करा के दिया है, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा भाई कौन सी किताबों से क्वेश्चन फंस रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा भाई अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। अब बात आती है कट ऑफ की। इसके बारे में कोई भी श्योर रहता नहीं है। अगर मैं भी यहाँ भी कुछ भी बोल दूंगा, आगे चल के IBPS अपना मूड चेंज करता है या फिर आगे पीछे हो जाता है कुछ भी, बाद में हम फंस जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी बातों की वैल्यू रहती नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम गेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से बच्चों ने कल अपना रिव्यू बताया कि हमने अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आए हैं और पेपर उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था वैकेंसी के देखते हुए, हम यही मान के चल रहे हैं 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा लास्ट ईयर जितना ही। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ भी किसी से पूछे मेंस के लिए, ठीक है। अगर इससे नीचे आ रहे हैं, फिर भी मैं बोलूँगा जो भी बच्चे हैं लाइक 35, 40 या फिर 40 के से लेकर 50 के बीच में अपना स्कोर कर रहे हैं, उनको बेस्ट मैं बोलूँगा। बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो आपके आने दीजिए, 3 घंटे कम से कम निकालिए मेंस की स्टडी के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर पढ़ना ही है तो जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, कम से कम 3 घंटे तो दीजिए। जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 20 से 25 तारीख तक आपका इसके बीच में सितंबर के बीच में मेंस आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, तब तक आपके इतने चीज़ें रेडी हो जाएं, मेजर सब्जेक्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि उतने तो आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कट मत कर दो मेंस को, क्योंकि स्टार्ट जब करेंगे आप रिजल्ट आने के बाद तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और आप 20 से 25 दिन डिले भी हो जाएंगे, पीछे भी हो जाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट डे से, आज का दिन पूरा लगाकर आप रिसोर्सेज फाइनलाइज में कर लगा दो, और PYQs कलेक्ट कर लो, PYQs देख लो, रिसोर्सेज देख लो, टॉपिक वहाँ से निकाल लो, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हमें, मेजर सब्जेक्ट निकालो, माइनर निकाल लो, और एलाइड में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं वो निकाल लो। अगर आप बोलते हैं कि मैं लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस करके, ठीक है, एनालिसिस करके आपको बता दूँ पाई चार्ट में कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई कौन कौन से टॉपिक को कितना आपको वेटेज देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो ये करना है आपको। उसके बाद प्लान B, जो बच्चे लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट अभी दिए थे अपना, और उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी और उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिए हैं। अब ये आने के बाद ही पता चलेगा। अटैम्प्ट उतने मैटर नहीं करते। बहुत लोग बोलेंगे मैंने 90 करके आया हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे, मतलब अजीब अजीब नंबर बताएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है एक्यूरेसी कितनी है।
रीजनिंग लेंदी था, बहुत सारे लोग उसी में फंसते हैं। बहुत लोग क्वांट और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे, रीजनिंग के कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, सेक्शनल कट ऑफ। बहुत लोग क्वांट और रीजनिंग अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं सभी को। तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, जो अपने एक्यूरेसी दिखाई होगी एग्ज़ाम में वही आपके रिजल्ट में दिखाई देगी। अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो बिल्कुल ही उनको पता चल गया भाई एग्ज़ाम में बैठते ही कि भाई मुझसे तो इस साल नहीं हो रहा है। तो आपके पास चांसेस हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 4-5 साल देना ही है। अगर आप पहला अटेम्प्ट दिए हैं तो 1 साल और मैं बोल सकता हूँ कि आप एक साल और लगा सकते हैं अपना। एटलीस्ट 1 ईयर तो आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप की कंडीशन अच्छी है, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज के बाद आपको पीजी वगैरह के लिए नहीं जाना है, तो अच्छे तरीके से आप 1 साल और लगा सकते हैं 100% दे के अपना। और यहाँ पे भी किसी के भगाव में जाना कि भाई मैं आ जाओ मेरे पास, मैं करा देता हूँ। जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये जेन्युइन टीचर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनके पास अच्छे मटेरियल्स हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपने इफ़ को दिया होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो मेंस आपके पास है ही है। उसके अलावा एफसीआई का नोटिफिकेशन दोस्तों आने वाला है। एफसीआई G3 टेक्निकल की जो पोस्ट आती है एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, तो उसमें मे बी अगर आपकी एज 27-26 के एबव होगी तो मैं थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको फॉर्म अप्लाई में। अगर आप अपीयरिंग में हैं 22 से लेकर 26 के बीच में, 25 के अराउंड, तो आपके लिए अच्छे खासे मौके आने वाले हैं। मोस्टली जो बच्चे इस साल पास हुए उनके लिए अच्छी वैकेंसी आने वाली है, ये मान के चलो आपके लिए। तो एफसीआई आपका लाइनअप में है। जो लोग लाइक नाबार्ड के लिए वेट कर रहे हैं उसका भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और CWC की वैकेंसी आती है, अक्टूबर-नवंबर में आ जाएगी उसके साथ। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एग्री इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है आरपीएससी की तरफ से, ठीक है। ए की वैकेंसी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। तो इसी साल के एंड में सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप रिलैक्स हैं, चिल हैं कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर देख रहा हूँ, इस साल कुछ नहीं पढ़ रहा, तो आपके लिए बहुत सारे प्लान ओपन हैं। अब मैं इसके लिए क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया बिना मत जाइए। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए। और PYQs का लिंक दे दिया है, PYQs लगाइए। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा भाई क्या क्या पढ़ना है मुझे नेक्स्ट मेंस के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे नेक्स्ट क्लास पे के लिए धन्यवाद।